एक सवाल अक्सर होता है कि भाई हमें बच्चों से अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई इस बात को ये समझ लीजिए कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, ये दोनों एक दूसरे की फ्लिप साइड है। आपको इस दुनिया में जिस इंसान से मोहब्बत हो जाती है, जैसे ही आपको मोहब्बत आपकी सच्ची होती है और पक्की होती है और गहरी होती है, आपको कुछ फियर्स भी पैदा होते हैं। आपको फियर्स ये पैदा होते हैं, कहीं ये मुझे इग्नोर ना कर दे, कहीं मुझे ये छोड़ ना दे, कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मैं इसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरूं। आपको खौफ होता है। स्कूल में जो आपका सबसे गहरा दोस्त बना था ना, उससे बड़ी मोहब्बत आप फील करते थे, आपके दिल में खौफ भी था। तो अल्लाह की मोहब्बत में भी ये चीज़, आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। आप अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करती हैं, बड़ी माशाल्लाह मुबारक बात है। लेकिन आपके दिल में एक खौफ होता है कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरी कोई बात इसको बुरी ना लग जाए, कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मैं अपने आप को इसकी मोहब्बत से दूर ना कर लूँ। ये सारे खौफ बड़े जेन्युइन हैं। वो इंसान जिसको मोहब्बत में खौफ महसूस नहीं होता, मोहब्बत और खौफ इकट्ठी महसूस नहीं होती, यानी अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं और ये एहतमाल अपने अंदर नहीं पाते, तो आपकी मोहब्बत अभी मैच्योर नहीं हुई है, अभी वो मोहब्बत सच्ची नहीं है। तो अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत एक साथ है। और सूरह फातिहा की आयत नंबर 2 में अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है। आपको पता लग रहा है कि मेरा ताल्लुक मोहब्बत का है। और आयत नंबर 3 में क्या पता लग रहा है? एक दिन आएगा, उस दिन वो फैसले का दिन होगा। लर्जा तारी होता है, इंसान के अंदर एक फ़िक्र जवाबदेही पैदा होती है कि अच्छा वो रहमान और रहीम है। पहले उसने ये बताया कि मैं रहमान और रहीम, फिर उसने ये बताया कि मैं मालिक यौमुद्दीन भी हूँ।